देश का 99.9% मुसलमान मानता है। यह हमारा विश्वास है। आया पाजी आ रहा जनाब आली। पहले आज कोई किधर से लूंगा, देन विल कम टू दैट साइड। जी देखिए, औरंगजेब की जो तारीख है उसको लोगों ने बड़ा गलत तरीके से लोगों में रखा है। अभी जैसे भाई ने कहा कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा कि वो रोजाना 10,000 जनेऊ जलाता था या 10 लाख जनेऊ जलाता था। आप इसको काउंट करके देखिए और फिर उस वक्त की आबादी को देखिए। ये इतने बड़े झूठ हैं जिनको तारीख में अगर पढ़ाया जाए तो मैं समझता हूं कोई भी आदमी औरंगजेब से नफरत करना शुरू करेगा। औरंगजेब वो अकेला मुस्लिम बादशाह है जिसने हजारों मंदिरों को दान दिए, हजारों मंदिरों को जागीरें दी, हजारों मंदिरों को। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीएम ऐसा है। ऐसे ही लोगों ने समाज में इस्लाम को मानने वाले लोगों को अलग थलग छोड़ दिया है। मेरी बात पूरी करेंगे। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीएन पांडे एक हिस्ट्रीकार हैं, हिंदू हैं, वो कह रहे हैं और उन्होंने मंदिरों के नाम भी बताए। बहुत सारे मंदिर हैं साउथ से लेकर कश्मीर तक, जिन्होंने बनारस आपका लखनऊ के आसपास में बहुत जगहों पर उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि आज का ये जो वक्त है मुसलमान की छवि को बुरा दिखाकर कहीं ना कहीं हिंदू वोट इकट्ठा करने का वक्त चल रहा है। गुरु तेग मैं आ गया। गुरु तेग बहादुर। हाँ जी, ये तो बताइए औरंगजेब की योजना क्या थी? हाँ जी, औरंगजेब की योजना क्या थी? औरंगजेब की योजना क्या थी? गुरु, मैं तो सोचा था कि गुरु पे तुम सवाल पूछोगे, गुरु पे सवाल पूछोगे, गुरु तेग बहादुर पे। जी, मुझे लग रहा था कि मैं गया ही इसीलिए। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम जयदीप सिंह आनंद है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर ये बोलते ना कि औरंगजेब ने बहुत अच्छे काम करे, एक अच्छा काम बताइए उन्होंने क्या करा? कौन से मंदिर को दान दिया है? कौन सा क्या उजाड़ा है? ठीक है, इन्होंने हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूट दी रात को 12 बजे, तब जाके सरदार खड़े हुए थे बचाने के लिए। आप किस हिंदुओं की, किस चीज की बात करते हैं? औरंगजेब की। अगर सामने भी खड़ा होता ना कोई उसके, ये तो आप खाली पक्ष में खड़े हैं, तो खाली इनकी महत्वाकांक्षा है कि आप बचे हुए हैं अभी। नहीं, इनको पूरा इनको राइट। मैं सामने खड़ा हूं तो क्या मुझे मार देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पाजी। आपको कैसे कर देंगे? कितनी भद्दी बात आपने कही है। मुझे अफसोस है कि आप हिंदुस्तान के हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत का जिक्र नहीं किया। मैं चाहता था कि आप करें, उसको नहीं किया जिक्र। बच्चों तक बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, अगर हिस्ट्री में सही पढ़ा जाए। हिंदुस्तान में क्या है, देखिए अभी बीजेपी क्या कर रही है। ये सारी चीजें 2014 के बाद तो आई हैं। 2014 से पहले कौन जानता था औरंगजेब को? कौन जानता था जहांगीर को? कौन जानता? मैं आया जी जनाब। ये जो बात बोली जा रही है, आप लोग कोई भी ये भारत को उपवन नहीं समझते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। उनकी खुशबू ले, उस फूल को फलने दे, और जो खरपतवार हैं उनको आप हटाइए। चाहे वो हिंदू स्कॉलर हो, चाहे वो मुस्लिम स्कॉलर हो, कोई भी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा अंजनी कुमार शर्मा। कहाँ आपके रहने वाले हैं? हम इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश का। मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने शो में। जी मैम, कुछ कहना चाह रही थी? सर ने कहा औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब को 2014 के बाद ये कहना कितना मतलब सोचने ही नहीं लग रहा है। क्लास 6-7 के बच्चे भी औरंगजेब को जान रहे हैं। सर ने कहा 2014 के बाद लोग औरंगजेब को जानने लगे। ये कोई क्वेश्चन है? क्या करती हैं आप? आई एम टीचर। टीचर? ओए, कहाँ पढ़ा रही हैं? आई एम इन फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी में है जी। मैं आया बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मैं इनका पूछ रहा हूँ। मेरा? हाँ। जी मीनाक्षी। मीनाक्षी, कहाँ से आना हुआ? मैं औरंगाबाद से आए हैं। क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर, कैसे आना हुआ? जी औरंगाबाद जो नाम है ना, अभी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर हो चुका है। मुझे मालूम। हाँ जी, वो तो अभी नोटिफिकेशन। इसलिए मैंने बोला, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि उनको कभी कोई जानता नहीं था, अभी जानने लगे हैं। अरे उनको कौन नहीं जानता? क्या क्या हालत की उन्होंने हमारे मंदिरों की, हमें यहाँ भारत की। क्यों नहीं जानते हम उनको? कैसे कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी से हम जानने लगे उनको? कितना गलत है ये। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जनाब, वन बाय जी। एक छोटी सी बात, आप समझिए आज संविधान है, आज 80% हिंदू है देश में। आज के डेट में तो हम 30 साल में कोर्ट से केस लड़ करके मंदिर बना रहे हैं, और महाशय कह रहे हैं उस मुगल शासक आक्रांता के समय पर मंदिरों को दान दे दिया। मुझे लगता है इससे बड़ी भ्रामक और झूठ बात और कोई मौलवी साहब कह नहीं पाएंगे। जी जनाब, जी जनाब। देखिए, औरंगजेब एक आक्रांता था और उसने जो भी किया इस्लामिक राज्य को बनाने के लिए किया। उसने मंदिर तोड़े, उसने लोगों का धर्म परिवर्तन किया और उसने हिंदू स्कॉलर्स को। लेकिन मुझे एक सवाल आपसे करना है, किया उसने, ये किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे देश में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री रहे, उन सब ने देश को सेकुलर बनाने की आड़ में इस्लामिक कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों के मन मस्तिष्क को बदलने का प्रयास किया, शिक्षा मॉडल को ऐसा कर दिया कि हमें वो अच्छे लगने लगे। उनकी जकात और उनकी टोपी सिलने की बातें आई, उनको ने एक मन जो है जनेऊ को गिरा दिया, वो हत्याएं कहीं नजर नहीं आई, तो आज लोगों को सेकुलरिज्म नजर आने लगा। जी, मैं शिक्षा मॉडल की बात की, इन्होंने शिक्षा मॉडल की बात की। आज कितने टाइम हो गया देश को आजाद हुए। शिक्षा जिस प्रकार से कांग्रेस ने दी शुरुआत की, और हमने एम्स बनाया, आईआईटी बनाया। एक सेकंड, एक मिनट, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने एयरलाइंस बनाई, इन्होंने बेच दी। हमने एयरलाइंस बनाई, कांग्रेस ने एयरलाइंस बनाई, हवाई अड्डे बनाए, इन्होंने बेच दिए। लाल किला कहां से आना, नहीं मजा आया, बिल्कुल आ जाऊंगा। अच्छा, आजकल यही चल ही रहा है कि अच्छा जवाब मेरे पास है और चुपता हुआ सवाल मेरे पास है, जलता हुआ सवाल मेरे पास है। तो मैंने तो यही कहा था कि सबने अपने अपने आइडियल्स चुन लिए हैं। किसी ने किसी का स्टेटस लगा रखा है, किसी ने किसी का स्टेटस लगा रखा है। लेकिन एक बात मैं भी कहता हूं कि मुझे भी अपना कहने का हक है। उसका स्टेटस लोग हटाते जा रहे हैं जिसने इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान दिया। ज्यादा से मतलब है कि बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उसके स्टेटस को हटाते जा रहे हैं लोग। हम आजाद हुए थे, हम ये नहीं कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना आइडियल मानता हूं। इस कण कण में ये भी विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप पीछे जाते जाएंगे, जब दीवार आ जाएगी, आपकी पीठ आपकी दीवार से लग जाएगी और आप पूछेंगे कि बता तेरा निशान क्या है, तेरी पहचान क्या है हिंदुस्तान, तो सिर्फ एक ही पहचान है, एक ही निशान है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। लेकिन इस मुल्क ने 47 में जब आजाद हुआ, उसके बाद 2 साल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अंगीकार किया, उसमें उसने लिखा एक शब्द, उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद एक सेकुलर शब्द का, मैं आ रहा हूं सर, आप मुझसे ज्यादा पढ़े हैं, ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से, और पढ़े भी ज्यादा हैं और आप अच्छी बहस भी हमसे ज्यादा करते हैं। मैं तो मूर्ख रहा, मैं सीख ही नहीं पाया। मैंने जिस तरफ इशारा किया था शायद किसी ने समझा हो। उसकी तस्वीरें हटाते जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें और उसकी समाधि पे हम तभी जाते हैं जब हमारा कोई मकसद होता है, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बापू तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूं कि तू मुझे पवित्र कर दे, जिससे तमाम सारे लोग मुझे पवित्र समझने लगे। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो बापू तो हो गए गंगा जल, छिड़क लो और कह दो कि मैं अभी राजघाट से होके आया हूं और इस देश का सबसे ईमानदार आदमी हूं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मेरठ से सर। हाँ जी, मेरठ से, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, डेली टीवी। अरे बाबूजी, आपकी उम्र मेरे पिताजी, आपकी उम्र मेरे पिताजी के बराबर है। मैं फैन तो पिताजी का थोड़ी ना, बेटा फैन होता है। जी जनाब। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, मानवता। हर एक मन से नेता इस बात की दुहाई देते हैं कि मानवता सर्वोपरि, मानवता सबसे बड़ा धर्म। क्या सीख हमने सीखी कोरोना के बाद? कि हमारा धर्म मानवता है। जब कोरोना योद्धा एक आम आदमी बन के उभरा, ये औरंगजेब तो मानवता का दुश्मन था। आज ये अपेक्षा कर रहे थे हम लोग कि यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक मंच पे खड़े होंगे, खुल के हमला बोलेंगे कि कैसे आप आदर्श मान सकते हैं औरंगजेब को, जिसने इतने मंदिर तोड़े, इतने लोगों पे अत्याचार करा, प्रताड़ित करा, और मैं आज रोक नहीं पा रहा। देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं
कितने मंदिर। एक आदमी बयान कर रहा था रोते हुए, कहता मेरी बेटी बोल रही थी मुझे मंदिर दर्शन के लिए ले जाओ, कहता मैं कैसे ले जाऊं उसको दर्शन करने के लिए, देवी देवताओं के सर धड़ से अलग हो रखे थे। तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मेरी तरफ देखो, जाना कहीं नहीं है। कोई कुछ कहे, लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ऊपर वाले ने। तार्किक दृष्टि से आप ही को सब कुछ सोचना है, किसी की तकरीर नहीं सुनना, न किसी की बातों पे आना है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर आप मलहम लगा नहीं सकते, तुम्हारे लिए कहां के पत्रकार बनने के लिए आया है, अगर तुम मलहम लगा नहीं सकते तो नमक तो पुड़िया की लेके मत चलो, छिड़को मत। यह देश आजाद है, लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सबको बात कहने की हक है, लेकिन हां, जले पे नमक छिड़कने का किसी को अधिकार नहीं है। जले पे नमक छिड़कने का अधिकार किसी को नहीं मिल गया। हमें तस्वीर अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन हमारे उन तस्वीरों को मत बिगाड़ो। कहां से आए है, कहां तुम आगे आओ, कहां से आ गए भैया? बुलंदशहर से। हैं? बुलंदशहर से। कैसे, इधर कैसे? वहाँ घूमते फिरते चले आए। कभी कभी दर्शन होते हैं हिंदुस्तान के यहाँ पे। क्यों, आपका नाम बहुत सुना हमने। बस दर्शन नाम बहुत है, दर्शन छोटे हैं मेरे। 6 बजे घर पर सुनते रहते थे। तो काम क्या करते हैं? मालिका जी। मालिका। अरे हाँ यार, बैठो, कभी कभी आते हो ऐसे लोग, आओ अंदर बैठो आके, मैं आता हूँ जी, बैठा लो इनको जी। सर, आपने गांधी की बात की। सर, गांधी ने देश को क्या दिया? धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, जिन्ना और राजनीति के चक्कर में, और एक देश को धर्मशाला बना दिया। सर, आप मुझे सिर्फ 3 सवालों का जवाब दीजिए। अगर इस देश में संविधान है तो सर इस देश में फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? और अगर हम सेकुलर हैं तो सर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? और सर अगर मंदिरों पे टैक्स लगता है तो मस्जिदों और चर्च पर टैक्स क्यों नहीं लगता है? इन 3 सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, हाँ गांधी पे, हाँ बिल्कुल बाबू, आज तो तुम्हारा मौका है। आज अगर नहीं पूछा तो मैं बेईमान पत्रकार, तो मैं बेईमान पत्रकार में आ गया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर श्वेता। है? श्वेता सिंह। श्वेता, काम क्या कर रहे हो? सर पत्रकारिता ही कर रही हूँ। पत्रकारिता। अंदर आओ बेटा, 1 मिनट आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ। मैं ब्रेक बाजी तो 2 मिनट बाद लूंगा। तो तुम पत्रकारिता कर रहे हो। गांधी जी की कौन सी किताब तुमने अभी तक पढ़ी है, मैं जानना चाहता हूँ। सर गांधी जी की किताब? हाँ। सर मैंने कॉलेज में गांधी मेरा चैप्टर्स भी रहा है, और मैंने चैप्टर्स तो नहीं, चैप्टर्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं, किताब पूछ रहा हूँ कि गांधी की एक किताब बताओ जो तुमने पढ़ी हो और उसका जिक्र करोगी। सर भारत की आजादी मैंने पढ़ा है, जो किताब मैंने पढ़ी है। हाँ। उसमें सर गांधी का भी जिक्र है और अम्बेडकर साहब का भी जिक्र है। और सर जो अमेंडमेंट बाद में लाया गया जिसमें सेकुलर, मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल का जवाब दे, तू इधर उधर की बात मत कर। ये वो क्लास है जिसमें पत्रकारिता पे ही बात करूंगा मैं पूछ रहा हूँ कि गांधी पे बेटा नहीं पढ़ी तो कह दो अभी नहीं पढ़ी है। सर पर्टिकुलर कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने गांधी की। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मुझे मालूम है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। और हम आप सब कहां गए वो पत्रकार बनने वाले? हाथ उठाए करो जोर से। ये मैं थोड़ा थोड़ा मैं भी वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलने वाले पौधे हैं जो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट बेटा। जिस दिन एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी, एक छोटी सी बात, मुझे तो ज्यादा तो मालूम नहीं क्योंकि मैं ज्यादा तो जानता ही नहीं, गांधी को भी समझ नहीं पाया ठीक से, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, जरूरत भी नहीं है, समझ ही नहीं पाया। उसने कहा कि महात्मा, बैठ जाइए सर, आ रहा हूं। महात्मा ने पूछा उससे कि ये बताओ कि तुम साड़ी बदल क्यों नहीं लेती? छोटी सी बात है बेटा, सुनना समझना, साड़ी बदल क्यों नहीं लेती हो? तो बोली बापू मेरे पास तो एक ही है, इसी को धोना है, इसी को पहनना है। तो गांधी ने कहा कि आज से तो वस्त्र त्याग करते हैं। ये वो मुल्क नहीं है जिसमें दिखाने के लिए कुछ पहना जाता है। ये वो मुल्क जिस समय पे हम रह रहे हैं इसमें दिखाने के लिए, क्योंकि वोट मिलते हैं उससे। बापू ने कहा कि अच्छा तुम बदल लो, साड़ी दूसरी पहन लिया करो। तो बोली बापू मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। विचारों से मतभेद हो सकता है, लेकिन तब होगा मतभेद जब पढ़ा हो गांधी को। जब गांधी को पढ़ा नहीं, जब गांधी को पढ़ा नहीं तो मुझे मालूम है ये। 1 मिनट, सवालों का जवाब नहीं लूंगा, पहले मैं तुम्हारा क्लास लूंगा।
18 साल की उम्र है, 27 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और मुझसे कह रही है कि सवाल का जवाब लो।